प्रदेश की मनोहर सरकार आम जनता के लिए समय समय पर अपने मनोहर पिटारे को खोलती है और आम लोगों के हित में नई नई योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत करवाया जाता है। सरकार की तरफ से हर वो कदम उठाए जा रहे हैं जिससे लोगों को लाभ हो सके। चंडीगढ़ में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, दयालु स्कीम के लाभार्थियों को दूसरी किश्त जारी की गई है। दयालु स्कीम के 1159 लाभार्थियों के खाते में 44 करोड़ 48 लाख रुपए डाले गए हैं। सफाई कर्मचारियों को 12,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कोविड के समय में दर्ज सभी FIR रद्द की जाएंगी। हमारे बीच में से चले जाते हैं, किसी भी कारण से उनकी मृत्यु होती है, तो उसमें 6 साल की आयु से लेकर के और 60 साल तक की आयु के लिए ऐसा कोई व्यक्ति जाता है तो उसका 1,80,000 रुपये आय वाला जो परिवार है, BPL परिवार है, उसके बदले में उसको थोड़ा कंपनसेट करने की हमने योजना बनाई। और उसमें तो दयालु स्कीम में जैसा आपको जानकारी दी थी कि 1 अप्रैल से हमने एक नई स्कीम शुरू की थी। ऐसे गरीब परिवार BPL जिनकी आय सीमा 1,80,000 रुपये वार्षिक होती है, उसका सदस्य यदि उसकी आयु 6 वर्ष से ऊपर है और 60 साल से तक है तो ऐसे उनको परिवार को सांत्वना देने की दृष्टि से कुछ राशि की हमने घोषणा की थी कि उसको कंपनसेशन हम देंगे। विशेष तौर पर जो कमाने वाला व्यक्ति है, खास करके जिसकी आयु 25 साल से ऊपर और 45 साल तक है, उनको सर्वाधिक 5 लाख रुपया हम कंपनसेट करते हैं। बाकी सबका आयु के हिसाब से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसा भी वो सारी योजना आपको पता है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने हरियाणा में पराली न जलाने को लेकर चलाई जा रही सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। स्वच्छता के उच्च मापदंड की श्रेणी में लाएंगे। स्वच्छता जो सर्वेक्षण होता है, राष्ट्रीय स्तर पर एक सूची छपती है, उसमें जो ऊपर यानी कारपोरेशन के जो 25% कारपोरेशन यानी 11 हैं तो 3 कारपोरेशन जो उसमें सर्वश्रेष्ठ आएंगे, उनके कर्मचारियों को 12,000 रुपया वार्षिक प्रोत्साहन ये दिया जाएगा। और ये कुल मिला के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर जो हमारे परिषद, सबके 25% जो ऊपर वाले होंगे उनके कर्मचारियों को 12,000 रुपये दिया जाएगा। उसके अगले जो 25% होंगे यानी कुल 88 हैं, कितने 88 में से 25% माने 22 नगर पालिकाओं को 12,000 रुपया। अगली 22 जो नगर पालिकाएँ होंगी वो अलग अलग श्रेणी के हिसाब से जैसा भी योजना होगी तो उसके हिसाब से उनको 9,000 रुपया वार्षिक प्रोत्साहन ये दिया जाएगा। और कुल मिलाकर इसमें 4 किस्तों में ये देंगे हर 3 महीने के बाद, ताकि उनको उसका लाभ लगातार मिलता रहे। निजी क्षेत्र में 75% नौकरी वाले कानून को हाईकोर्ट में रद्द होने पर भी मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी। सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स हैं। हमने जो काम किए हैं वो जैसे पहले भी कई बार बताया कि हमने किसानों को जितने उनको साधन चाहिए वो उपलब्ध कराए, बेलिंग उपलब्ध कराई, उनकी बेल्स बना करके उनको बिक्री हो, मार्केट उसके लिए उपलब्ध कराई। मार्केट में कुछ जो बायर्स हैं पराली के वो आज आ गए हैं, कमर्शलाइजेशन हो गया है, वो कहीं एथनॉल बना रहे हैं, कहीं एनर्जी बना रहे हैं, उसके लाइसेंस दिए हैं। अब एकदम ये तो पता नहीं, लेकिन कई लाइसेंस लोग दे चुके हैं और भी आगे बढ़ रहे हैं। उसके लिए हमने ये जो थर्मल पावर प्लांट में क्या पैलेट बायोमास पैलेट्स बनाने के लिए मैंने उनको कहा है ताकि वो हम खरीदेंगे। 7 साल तक उनके साथ हम कांटेक्ट कर रहे हैं कि आप पैलेट बनाइए, हम खरीदेंगे और अपने जो थर्मल प्लांट्स हैं उसमें हम बेचेंगे। और साथ में 2,500 रुपया 1 एकड़ के ऊपर उसका हमने बजट बना के वो देना शुरू किया है। उसके अंदर इकट्ठा करना भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, उसके अंदर उनकी ज़मीन का किराया भी मिल जाता है उनको, और बल्कि अब तो उससे ज़्यादा वो बाहर बिक रहा है उनका। तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी JJP ने चुनावों में आम जनता से वादा किया था, जिसमें निजी क्षेत्र में 75% प्रदेश के युवाओं को नौकरी देने की बात कही गई थी। हरियाणा में निजी क्षेत्र में युवाओं को नौकरी को लेकर प्रावधान बनाया गया था। नौकरी कानून के खिलाफ कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं, जिसके बाद हाईकोर्ट ने कानून पर स्टे लगा दिया था। अब हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कानून रद्द कर दिया है।
हरियाणा सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और अपना पक्ष रखेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब चुनावों से पहले कई बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, तो वहीं हर वर्ग के लोगों का खास ख्याल भी रखा जा रहा है ताकि पार्टी की तरफ से जरा भी इस बार के चुनावों में कोई चूक न हो पाए। चंडीगढ़ से सूर्या समाचार के लिए रवि चंदेल की रिपोर्ट।